कश्मीर में हुए दहशतगर्दाना हमलों की हम सब लफ्जों में मजम्मत करते हैं। पुलवामा में जो हमारे नौजवान सिपाही शहीद हुए, जिन दहशतगर्दों ने उन्हें शहीद किया, उनकी मजम्मत में हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हम दहशतगर्दी को कंडम करते हैं और अपने जवानों को खिराज अकीदत पेश करते हैं और हुकूमत हिंदुस्तान से मुतालबा करते हैं कि हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दी के जो कैंप सरहदों पे जारी है, जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयां सरहदों पे जारी है, उन दहशतगर्दी के कैंप पर हुकूमत मजम्मत करता है इस दहशतगर्दाना हमले की और पाकिस्तान मुर्दाबाद के उसने नारे लगाए और ये कहा कि जो चौकियां हैं उन्हें बर्बाद किया जाए और किसी भी तरीके से इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ रविंद्र सचदेव साहब हैं, फॉरेन एक्सपर्ट, स्टूडियो में जुड़ गए हैं। उसके साथ ही पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर से मेरे नुमाइंदे शुएब रजा जुड़ गए हैं। शुएब, पाकिस्तानी एम्बेसी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और शायद कुछ लोग भी वहां पर इकट्ठा हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जब से कल से हमला हुआ है, क्योंकि पुलवामा में, उसके बाद से ही लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और मुल्क की अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो पाकिस्तानी एम्बेसी है चाणक्यपुरी में, यहाँ बहुत सख्त जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं, अभी उन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूका, अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए लोग हैं और आज सभी जो लोग हैं वो एक हिंदुस्तानी होने के नाते तमाम लोग अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं, यहाँ पर मुखालफत दर्ज करा रहे हैं। अलग अलग संगठनों से जरूर है, लेकिन सबकी एक ही सबका दर्द है, सबकी एक ही पीड़ा है कि जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जाए। हमारे साथ तमाम जो लोग हैं वो भी आए हुए हैं यहाँ पर। आप क्योंकि हमने देखा कि आपने पुतला भी जलाया, आज नमाज में भी दुआ भी की गई अपने जवानों के लिए। सरहद पर पाकिस्तान की मजम्मत की जा रही है, क्या हुकूमत से कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट का मेंबर हूं और आज से नहीं 25 साल से हम लोग यहाँ जंतर मंतर हो या पाकिस्तान एम्बेसी हो, हमने 1999 में भी आग लगा दी थी एम्बेसी में। जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान सरहद पर हमला किया है, उस वक्त हिंदुस्तान का हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों या ऑल इंडिया शिया सुन्नी फ्रंट के चेयरमैन छम्मन भाइयों, हम पूरी टीम आते हैं और उनको वार्निंग देते हैं या तो वो हमला करना बंद कर दे, वरना अभी जो आपने देखा है पुतला जलाया गया है, इसी तरह हम हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान का हिंदू भाई, मासूम बच्चे भी हैं छोटे छोटे 4 साल के यहाँ, वो ये कहना एक मैसेज दे रहे हैं या तो वो हमला बंद कर दे, वरना हम अपने हाथों में कफन लेकर बॉर्डर पे, हिंदुस्तान के बॉर्डर कश्मीर पे पहुंच जाएंगे और हिंदुस्तान का हर मुसलमान, उलमा और हिंदू भाई आतंकवाद को आग लगा देगा, जिस तरह हम और लोग भी मौजूद हैं। जी, बहुत शॉर्ट टाइम में हमने आज प्रोग्राम किया। मैं जनरल सेक्रेटरी हमारे डॉक्टर सरदार खान मौलाना। क्या आप यहाँ से देना? हमारा मैसेज यहाँ से सीधा एक ही है कि वो हर तरीके से आज मैसेज मेन जो है वो
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को है कि अब देर ना करें और ये ख्याल ना करें कि इस हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं उनके भड़काऊ उसमें आ जाएगा। यहाँ का मुसलमान अपने दिल से इस हिंदुस्तान को चाहता है। बिल्कुल ख्याल छोड़ दें। हम शिया सुन्नी फ्रंट ये गारंटी देते हैं, कहें तो हम बॉन्ड भरें, एग्रीमेंट करें कि हम आपके साथ, फौज के साथ वहां झगड़े के लिए तैयार हैं। आप नक्शे से, अब पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का खत्म होने का बात है। लोगों के कल से लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। आप देख रहे हैं कि मुल्क के अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें भी आ रही है बुशरा, कि अब लोग यही चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे पाकिस्तान को जो है वो करारा जवाब दिया जाए। और तमाम जो लोग हैं वो इसी का इजहार करने के लिए पाकिस्तान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, जो दूतावास है पाकिस्तान का, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि पुलिस जो बंदोबस्त है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर मजबूत है। कुछ देर पहले ही, क्योंकि पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर की बात करें, जो राजदूत है, उनको तलब भी किया भारत सरकार ने। कुछ देर पहले उनको सही एक तरीके से एक समझाया भी गया कि इस हरकत को छोड़ दे पाकिस्तान। और तमाम जो लोग हैं वो अब एम्बेसी की तरफ जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इनको रोका है कि आगे मत बढ़िए, लेकिन तमाम लोग अलग अलग तंजीमों से जुड़े हुए अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर के बाद कांग्रेस, यूथ कांग्रेस की बात करें तो वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर, उनके जो कार्यकर्ता है, कारकुनान है, वो भी पहुंचने वाले हैं। और जो लोगों का गुस्सा है यकीनन वो सरकार बहुत शुक्रिया शोएब आपका।